आपकी बुक का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एक्स वाई जेड 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। वो पार्टनरशिप फर्म का विघटन करने का निश्चय करते हैं। द पोजिशन ऑफ as on 31st December 2023 being the date of dissolution was as follows। विघटन की तिथि पर उनकी पोजीशन ये थी। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। फिर ये बोल रहे हैं स्टॉक एंड डेटर रियलाइज ₹17,000 एंड 22,000। स्टॉक और डेटर से 22,000 और 17,000 मिले। फर्नीचर को वाई ने ले लिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 हो रहे हैं। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है, तो मैं आपको जर्नल एंट्री भी करके बताऊंगा और आपको अकाउंट भी बनाकर बताऊंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट में से जो रियल असेट्स हैं, वैसे तो कैश भी रियल असेट्स होता है लेकिन कैश अकाउंट अलग बनता है, तो कैश को छोड़कर बाकी जो असेट्स हैं जैसे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, ये ऐसी असेट्स हैं जिनको हम बेच सकते हैं। लाइबिलिटी में क्रेडिटर और एक्स का लोन जो है इनका हमको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एक्स जो है वो हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो एक्स की जो लाइबिलिटी है, एक्स का जो लोन है, उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी मान लेते हैं। तो एक्स का लोन हटा दें, मतलब केवल क्रेडिटर। असेट्स में स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल और फर्नीचर, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर, इनका हमको पेमेंट करना है। फिर स्टॉक, डेटर से 17,000 और 22,000 रियलाइज हो रहा है, मतलब स्टॉक से कितना मिल रहा है वो भी दिया है, डेटर से कितना मिल रहा है वो भी दिया है। फर्नीचर को वाई ने ले लिया तो फर्नीचर से कितना मिल रहा है वो भी दिया है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल का कुछ नहीं बोला। तो क्योंकि वो असेट्स है तो हम मान लेंगे कि बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट भी हमको करना ही पड़ेगा, मतलब हम बिल्स रिसीवेबल को भी असेट्स की तरह पेमेंट करवाएंगे उसका, हम मतलब बिल्स रिसीवेबल को भी बेच देंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो असेट्स को बेचने से बिल्स रिसीवेबल से 3,000 मिल रहा है और स्टॉक और डेटर से 17,000 और 22,000 मिल रहा है। यदि हम इन तीनों को जोड़ दें, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक और डेटर को, तीनों चीज़ों को, तो हमारा 42,000 आता है। हमको असेट्स को बेचकर 42,000 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम असेट्स को, मतलब स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल और फर्नीचर को पहले हम अकाउंट बना लेते हैं, इनको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिटर को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे, जैसा कि हमने बात की थी। देखिए, जो रियल असेट्स है, मतलब स्टॉक जो किताब में लिखा है, बुक वैल्यू जो दे रखी है 17,500, डेटर, बिल्स रिसीवेबल और फर्नीचर को हमने इसके डेबिट में लिख दिया, क्रेडिटर को हमने इसके क्रेडिट में लिख दिया। अब असेट्स को मैंने आपको बताया था कि हमने तीनों चीज़ों को जोड़ दिया, मतलब स्टॉक, डेटर और बिल्स रिसीवेबल को बेचने से जितना मिल रहा है। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट नहीं दिया तो हमने मान लिया कि 3,000 रुपये उससे मिल रहा है, उनको तीनों को जोड़ दिया, उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। क्यों? क्योंकि असेट्स को डेबिट में लिखा था तो उसको बेचने से जो मिल रहा है उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। उसी प्रकार से क्रेडिटर से 27,500 क्रेडिटर हैं, उनको बेचने से कितना मिल रहा है, उनको बेचने से कुछ भी नहीं बोला है। और क्रेडिटर को कैसे बेचेंगे, क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा हमको, तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे हम 27,500 और खर्चे करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में नीचे दे रखे हैं 2,000। मतलब असेट्स को जो बेचने से मिला उसको क्रेडिट में, या ऐसा बोले कि असेट्स जितने की है उसको बैलेंस शीट में से उतार कर डेबिट में लिख दिया और उनका जो पेमेंट है वो हमने क्रेडिट में लिख दिया। उनको बेचने से जो भी मिल रहा है वो हमने क्रेडिट में लिख दिया। वाई ने फर्नीचर ले लिया तो वाई के नाम से फर्नीचर लिख दिया। देखिए, असेट्स को यहाँ लिखा, उसका पेमेंट यहाँ लिखा। उसी प्रकार से लाइबिलिटी को हमने लिखा क्रेडिटर, बाकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो दिए नहीं थे, नीचे दिए थे, इसलिए लाइबिलिटी को यहाँ लिखा और लाइबिलिटी को बेचने से, मतलब लाइबिलिटी का जो पेमेंट कर रहे हैं अपन, उसको अपन ने डेबिट में लिख दिया। क्रेडिटर का पेमेंट हम 27,500 कर रहे हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 कर रहे हैं, इसको हमने डेबिट में लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे।
कैसे बैलेंसिंग करेंगे? डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का टोटल लगाया जो कि आया 74,500, उसमें से क्रेडिट के टोटल को लेस किया तो जो बैलेंस आया वो है 4,500, जिसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा था 5:3:2 में बांटना है, बांट दिया। ये देखिए अब जर्नल एंट्री कैसे होगी? बहुत इजी होती है जर्नल एंट्री करना। पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 17,500, टू डेटर 24,000, टू बिल्स रिसीवेबल 3,000। दूसरी एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि क्रेडिटर बाय में है तो वो टू में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। थर्ड एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। चाहे तो ये एंट्री दो बार कर सकते हैं, एक बार रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 27,500 और दूसरी बार रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 कर दें, या इकट्ठा भी कर सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 29,500। फोर्थ एंट्री होगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वाई ने फर्नीचर को ले लिया है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लास्ट एंट्री होगी लॉस की, क्योंकि क्रेडिट में आ रहा है इसलिए लॉस आ रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे हम जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 45,000, ये कहाँ से है? इन तीनों चारों का जोड़ है, टू स्टॉक, टू डेटर, टू बिल्स रिसीवेबल, टू फर्नीचर 17,500, 24,000, 3,000 और 500। फिर क्रेडिटर को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था अपन ने, तो क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 27,500। फिर असेट्स को बेचा था 42,000 में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 42,000। वाई ने फर्नीचर खरीद लिया था, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 500। इसके बाद क्रेडिटर का पेमेंट किया था और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिटर की एंट्री होगी 27,500 की, और वही एंट्री हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कर दी। अब एक बात और है, एक्स का लोन भी है, तो एक्स के लोन का हम पेमेंट कर देते हैं। एक्स का लोन कितना है? एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000, एक्स के लोन का हम पेमेंट कर देते हैं। अब जो रियलाइजेशन का लॉस हो रहा है उसकी एंट्री भी हमको करना पड़ेगी, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने बांट दिया इसको 5:3:2 में, टू रियलाइजेशन, ये हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा हिंदी में है। ए और बी इक्वल पार्टनर से बराबरी के साझेदार हैं। नीचे लिखा है, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे लिखा है दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। उन्होंने उक्त तिथि को साझेदारी का विघटन करने का निश्चय किया। संपत्तियों से निम्नलिखित वसूल हुए, बिल्डिंग से 20,000, फर्नीचर से 11,800, डेटर से 14,400, बिल्स रिसीवेबल से 5,600 और स्टॉक से 14,400। क्रेडिटर को 4% कम में पेमेंट किया, बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया, बी की जो वाइफ है उसका पेमेंट हो गया, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपये लगे, 1,200 रुपये लगे जिसका हमको पेमेंट करना है। जिससे हमने बात की थी, हम इन सबको कैश को छोड़कर सारी एसेट्स को डेबिट कर देंगे। डेटर हम 15,200 ही डेबिट कर देते हैं, और लाइबिलिटी में एक तो क्रेडिटर है जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जो रिजर्व फंड है वो तो पार्टनर्स का होता है, उसको नहीं लेंगे। बी की वाइफ का लोन है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ए का लोन है वो भी नहीं ले सकते क्योंकि वो इंटरनल लाइबिलिटी है, और बिल्स पेबल है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड इनको लिख देंगे और क्रेडिट साइड इनको लिख देंगे। देखिए, ये देखिए, स्टॉक,
बिल्स रिसीवेबल, डेटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेबिट साइड लिख दिया हमने। क्रेडिटर को हमने क्रेडिट कर दिया और बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दिया, और जो वाइफ का लोन था बी की उसको भी क्रेडिट कर दिया। इसके बाद असेट्स का टोटल कितना आ रहा है, तो असेट्स का टोटल आ रहा है 20,000 बेचने से, प्लस 11,800 प्लस 14,400 प्लस 5,600 प्लस 14,400, इन सबको ऐड किया, वो आ गया बाय कैश कर कर। क्यों? क्योंकि आपने सारी असेट्स को डेबिट में लिखा था, तो उनका पेमेंट कहाँ हो रहा है, मतलब उनको बेचने से हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। उसी प्रकार से सारी लायबिलिटी को आपने क्रेडिट में लिखा है, तो उनसे जो पैसा, उनका जो पेमेंट होगा वो डेबिट में होगा। मतलब ये देखिए, हमने क्रेडिटर को 9,600 दिया, 10,000 के क्रेडिटर थे, क्वेश्चन में लिखा था कि क्रेडिटर को 4% डिस्काउंट देना है, तो 10,000 में से 4% मतलब 400 रुपये लेस किया, तो 9,600 डेबिट लिखा। बिल्स पेबल 2,000 के थे, उसका पेमेंट कर दिया, लोन का पेमेंट कर दिया और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया। फिर डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, वो लगा लिया 79,800, उसमें से क्रेडिट के टोटल को लेस किया, तो जो बैलेंस आया वो बाय कैपिटल कर 600 लिख दिया। जो इक्वल पार्टनर्स है तो दोनों पार्टनर्स में आधा आधा बांट दिया। अब आपको क्वेश्चन में वैसे बोला है आवश्यक नकल प्रविष्टि कीजिए, मतलब क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री करने को बोला गया है। वो कैसे करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करना सिखाया था, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा। पहली जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 12,000, टू डेटर 6,000, सॉरी टू बिल्स रिसीवेबल 6,000, टू डेटर 15,200, टू फर्नीचर 13,800 और टू बिल्डिंग 16,000। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, लोन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एंट्री होगी असेट्स को बेचने की, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फोर्थ एंट्री होगी लायबिलिटी के पेमेंट करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ही लिख देंगे और 16,800 पूरा टोटल लगा कर लिख देंगे। लास्ट एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू रियलाइजेशन। ये एंट्रीज होंगी। अब आपकी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are partners in a firm. The profit and loss sharing ratio 3:2:1 respectively. On 31st December 2018, they decide to dissolve the firm. ये आपको बैलेंस शीट इसके अंदर दे रखी है। फिर ये बोल रहे हैं स्टॉक एंड डेटर रियलाइज 33,000 एंड 42,000। लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 40,000 में बेचा। बी एग्री टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट। बी इन्वेस्टमेंट को 8,400 में ले रहा है। क्रेडिटर को 33,000 का पेमेंट हो रहा है फुल पेमेंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 18,000 है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। मैंने आपको बताया था सारी एसेट्स को कैश को छोड़कर डेबिट में लिख दीजिए, लायबिलिटीज़ को जो कि क्रेडिटर ही है क्योंकि ए का लोन और रिजर्व फंड और कैपिटल ये तो पार्टनर्स की है, इंटरनल लायबिलिटीज़ है, तो उसको आप नहीं लिखेंगे। देखिए सारी एसेट्स मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, इन सबको मैंने डेबिट में लिख दिया। लायबिलिटी में क्रेडिटर को मैंने क्रेडिट में लिख दिया। टू कैश बोला है क्वेश्चन में कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, तो देखिए लिखा है क्रेडिटर वर पेड 33,000 इन फुल एंड फाइनल पेमेंट, तो क्रेडिटर को 33,000 पेमेंट कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 है, उसको भी डेबिट कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, उसको भी डेबिट कर दिया। मैंने आपको पहले भी बोला है लायबिलिटी क्रेडिट में लिखी जाती है बैलेंस शीट से कॉपी कर और उसका पेमेंट डेबिट में होता है। उसी प्रकार असेट्स डेबिट में लिखा जाता है और उसका जो पेमेंट होता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है। तो देख लीजिए नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि आपको स्टॉक और डेटर से
33,000 और 42,000 मिल रहे हैं और 40,000 मिल रहे हैं बिल्डिंग को बेचने से। तो ये अपन ने बाय कैश कर कर स्टॉक डेटर और बिल्डिंग लिख दिया। फिर ये बोला है बी जो है वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है। अब इन्वेस्टमेंट अपन ने डेबिट में लिखे थे, बी ने लिया तो बाय बी कर कर इन्वेस्टमेंट लिख दिया अपन ने। ऐसे कर कर रियलाइजेशन हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं है लिखने को। अब हमने देखा भाई टोटल कहाँ का ज़्यादा है, डेबिट का ही टोटल ज़्यादा है, 2,21,000 है। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को लेस किया तो आपका बैलेंस आ रहा है 57,600। इस 50,600 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में 3:2:1 बोला है, तो 3:2:1 में बांट देंगे और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए और बी साझेदार हैं, उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। उन्होंने फर्म का डिसोल्यूशन करना सोचा, संपत्तियों से निम्नलिखित वसूल हुए। मशीन पुस्तक के मूल्य से 20% कम, मशीन 20% लेस देन द बुक वैल्यू, प्लांट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, डेटर 20,000। क्रेडिटर को आपने 10% कम पे पेमेंट किया और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले मशीन 20% कम में है। सबसे पहले तो मैं क्या करूं, जैसे आपको पहले बताया था कि असेट्स को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। देखिए ये सारी असेट्स, कैश को या बैंक को छोड़कर सारी असेट्स को अपन ने डेबिट साइड लिख लिया, जैसा कि अपन पहले कर रहे थे। ये डेबिट साइड लिख दिया। लायबिलिटी में क्रेडिटर को हमने क्रेडिट में शो कर दिया, ये क्रेडिटर को हमने क्रेडिट में लिख दिया। फिर असेट्स से जो मिल रहा है वो हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम, क्योंकि हमने असेट्स को डेबिट में लिखा है इसलिए असेट्स से जो मिल रहा है उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब क्या मिल रहा है, तो बोल रहे हैं मशीन जो है वो अपनी कीमत से 20% कम कीमत पर मिल रही है। मशीन कितने की है, 90,000 की है। 90,000 का 20% होता है 18,000। तो 90,000 में से 18,000 लेस कर दीजिए तो 72,000 मशीन का आ जाएगा। प्लांट 1 लाख रुपीस का है, उसको 10% कम कीमत पर करना है। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। 1 लाख में से 10,000 का 90,000 हमने प्लांट लिख दिया। डेटर बोला ही 20,000 रुपये वसूल हो रहा है, डेटर को ऐसा कैसे 20,000 लिख दो। फिर क्वेश्चन में मुझे नहीं दिख रहा कि क्रेडिटर को कुछ भी बोला है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने को बोला है, नहीं क्रेडिटर का भी बोला है, सॉरी। ये लिखा है लेनदार को 10% कटौती पर भुगतान किया जाएगा, 10% डिस्काउंट पे पेमेंट किया जाएगा। तो क्रेडिटर कितने के थे, 30,000 के थे। 30,000 में से 10% कम किया तो 3,000 कम किया तो आया 27,000, उसको हमने यहाँ लिख दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 थे, उसको भी हमने डेबिट कर दिया। अब जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, हम बैलेंसिंग कर देंगे। डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, डेबिट का टोटल लगाएंगे, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को लेस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा 35,000, जो आप दोनों पार्टनर्स में आधा आधा बांट दोगे। 17,500 दोनों में आप बांट दोगे और इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।